रह गए हैं बाजार बंद होने में। निफ्टी बैंक वापस से लाल निशान में आ गया, इसके फ्यूचर्स भी लाल निशान में आ गए। कई बार क्या होता है ना, प्रीमियम हाई होने की वजह से फ्यूचर्स आते नहीं है तो स्पॉट आ जाता है, या स्पॉट नहीं आता फ्यूचर्स आ जाते हैं। तो इस बार लेकिन दोनों ही नीचे आए हैं। और हमने आपको सुबह सुबह ध्यान होगा, आपके सामने हमने 2 पॉइंट रखे थे कि हमको कोई बड़ी हैरानी नहीं है कि भले आज मार्केट ने गैप के साथ ओपन किया है, लेकिन वो सारे प्रीमियम्स को एरोड कर सकता है और डेज लो पे क्लोज कर सकता है। कम से कम ये पॉइंट हमारा बिल्कुल ठीक निकला। दूसरा पॉइंट हमने आपके सामने एफ&ओ डाटा बताते हुए कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर किसी ने सबसे पहले सिग्नल दिए ना, वो आपको बैंक निफ्टी देगा। कूल ऑफ यहाँ पे ज़्यादा होगा। आप बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं, पहले लाल निशान में आया, कोई बात नहीं। सेकेंड, अगर आज का वैसे देख रहे हैं तो स्ट्रक्चरली डैमेज कुछ है नहीं है सच, तो स्ट्रक्चरली तो मेंटेन्ड है मार्केट। लेकिन हाँ, फिर भी हाई प्रीमियम स्टिल इन द मार्केट अभी भी हैं। थोड़ा हीट अप वाला बाजार है, लेकिन कन्विक्शन इतना नहीं है कि शॉर्ट किया जाए। इसलिए हमने क्षितिज से हमने 3 ऑप्शन रखे कि बेचोगे, खरीदोगे या कुछ नहीं करोगे। तो वो 2 तो नहीं मन बना पाए, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि वो अपना कन्विक्शन नहीं बना पा रहे कि इस समय मार्केट को शॉर्ट किया जाए फिलहाल। ठीक है, वो अच्छी बात भी है, वो होना भी नहीं चाहिए। जब तक क्लैरिटी ना हो तो शॉर्ट क्यों करें, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें। धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक अगर करना है तो ज़रूर किया जाए। क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन है 1200 शेयरों का। जब शुरुआत हुई थी तो 1337 शेयर थे जो बढ़कर थे, और करीब 150 शेयर थे नुकसान के साथ थे। हमने एडवांसेस को एज इट इज़ रखा, लेकिन जो डिक्लाइन है उसकी संख्या बढ़ी, यानी कि जिन्होंने आज कोई गैप अप या गैप डाउन नहीं किया होगा वो बिल्कुल सपाट खुले होंगे। वो शेयर आ खिसक के आगे डिक्लाइंस के अंदर, क्योंकि उनका कन्विक्शन नहीं बन पाया। ये एक और पॉइंट होता है आपको जज करने का, आपका नोटिस करने का। चलते चलते ना एक बार इंडिया विक्स भी आप दिखा के जाइए। इंडिया विक्स हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पहले हलचल या साइन ना आपको इंडिया विक्स ज़रूर देगा। हालांकि आज भी 3.5% नीचे है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अभी भी सारी बुरी खबरें डिस्काउंटेड हो रही हैं। कोई और बुरी खबर लाओ तब बाजार के अंदर करेक्शन आएगा। इस खबर पे इंडिया विक्स के 3.5% टूटने पर बाजार कहीं नहीं जाने वाला, कम से कम ऐसा तो है। अभी गैप में करे कुछ अलग बात है, सामने सामने कुछ नहीं करेगा। एक और पॉइंट, आज आईटी का दिन था। आज बैंक से पैसा शिफ्ट होकर ज़्यादातर आईटी में आपको दिख रहा था, और हमने आपको सुबह भी कहा था कि थोड़ा आईटी और बैंक अपने सामने आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अगर बैंकिंग का पैसा शिफ्ट होना है, कहीं जाना है, तो सिर्फ आईटी में ही सबसे पहले जाएगा, क्योंकि वेटेज वहीं है और वहीं आपका इंडेक्स आके मैनेज होगा। इसलिए आप अपनी स्क्रीन पर आईटी कंपनी थोड़ी ज़्यादा देख पा रहे होंगे। खैर, आगे बढ़ते। अब हम क्लोजिंग की तरफ आ चुके हैं। आज की क्लोजिंग कुल मिला के ठीक है, ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है और बेहतर ही ठीक है। क्लोज करके गए निफ्टी बकायदा 46 पॉइंट ऊपर है। वैसे लेवल से ऊपर उठना होगा, अब कन्विक्शन ज़्यादा काम करेगी बजाय लेवल के, क्योंकि ऑल टाइम हाई आने के बाद आपके लेवल्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो एरिया ख़त्म हो जाता है। फिर कन्विक्शन, मैक्रो लेवल्स, ये सब चीज़ें हावी हो जाती है बाजार में, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, डन। तो आज निफ्टी के अंदर जो बढ़ने वाले शेयर हैं, फटाफट से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आज हिंडाल्को, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, ये शेयर है। यानी कि पहले 6 शेयरों में से एक ग्लोबल मार्केट्स का मेटल्स का शेयर है हिंडाल्को, और सारे ग्लोबल्स के आईटी से जुड़े हुए कंपनीज हैं, वो सारी की सारी ऊपर आज बंद हुई हैं। अब कमज़ोर कौन बंद हुआ है? सिप्ला, बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, M&M। ऑटोज़ के अंदर ना जब सेल्स के नंबर आ रहे हैं, कन्विक्शन वाले नहीं आ रहे हैं। हालांकि वे पहले भी आपको नोटिस करवा चुके हैं कि मंथ ऑन मंथ सेल्स के नंबर नेगेटिव होंगे, लेकिन कन्विक्शन नहीं दिख रही है आपको। तो इसलिए आज ऑटो इंडाइसिस भी नीचे होगा। एक बार आप ऑटो इंडेक्स भी दिखाइएगा तो आपको दिखेगा कि आज ऑटो इंडेक्स भी कमज़ोर हुआ है, बंद। क्षितिज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और नागराज, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस क्लोजिंग कॉल से इतना ही। नमस्कार।